गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोसी क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है हाइब्रिड सिस्टम। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपन डिफाइन करेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो एनर्जी सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक टेक्नोलॉजी जो पावर को प्रोड्यूस करती हैं उनको कंबाइन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है। मोस्ट कॉमन जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है दोनों को कंबाइन किया जाता है और जो पावर जो है वो कंटिन्यूअस विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, बिना किसी फ्लक्चुएशन के दे, उसके लिए अपन बैटरी बैंक, फ्यूल सेल, जनरेटर, ये सारे अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो आगे, अगर अपन हाइब्रिड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखें तो क्या होता है। देखो, ये हाइब्रिड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सोलर पैनल है, ये वाला सोलर पैनल है। उसके बाद विंड टर्बाइन है, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी बैंक है, इन्वर्टर है, इलेक्ट्रिकल लोड है। तो अब अपन क्या करेंगे, वन बाय वन ब्लॉक को अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे सोलर पैनल क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन जो है वन बाय वन ब्लॉक को एक्सप्लेन करें, इससे पहले मैं इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जो है अपन जो है स्लाइड रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सोलर पैनल क्या है। सोलर पैनल क्या होता है? जो सोलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो सोलर एनर्जी होती है जो रेडिएशन की फॉर्म में होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सोलर पैनल का मतलब हो गया, सोलर के छोटे छोटे जो पैनल होते हैं उनका एरे बना लिया, उनको कंबाइन कर लिया, सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके, वो सोलर पैनल कहलाता है। विंड टर्बाइन क्या होता है? जो विंड टर्बाइन होता है ये क्या होता है, ये क्या करता है, जो पवन ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, ब्लेड होती है। वो ब्लेड क्या होता है, जब उस पे पवन पवन की वजह से वो ब्लेड रोटेट करती है जिससे पवन ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये चार्ज कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है? देखो, चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, सेम टाइम में बैटरी को जो है चार्ज करेगा और साथ में लोड को भी पावर देगा। ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। सेकंड अपन बोल सकते हैं, चार्ज कंट्रोल जो है वेरियस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है अपना, ठीक है। डम पोल प्रोटेक्शन है। उसके बाद जितने भी प्रोटेक्शन है वो सारे चार्ज कंट्रोलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या हुआ, अपने पास यहाँ से जो एनर्जी आया वो एनर्जी था डीसी एनर्जी। अब अपना जो लोड जो है, जो होम अप्लायंस वगैरह सारे हैं वो एसी पे वर्क करते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और लोड को अपने को क्या मिल जाएगी, एसी मिल जाएगी। अब देखो क्या होता है, अब इवनिंग के टाइम में या कुछ टाइम ऐसा आता है जब अपना जो है सोलर एनर्जी, जो सूर्य की प्रकाश है वो भी कम हो जाता है, हवा भी कम हो जाती है। उस टाइम लोड की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए बैटरी से जो है पावर मिल जाएगी अपने को। किससे मिल जाएगी? बैटरी से पावर। और अपने को यहाँ पे बिना किसी फ्लक्चुएशन के, बिना किसी इंटरप्शन के पावर कंटिन्यू मिलती जाएगी। तो ये क्या था, हाइब्रिड सिस्टम। अब अपन वन बाय वन ईच ब्लॉक को स्टडी करेंगे। तो ये देखो, ये इसका जो है मैंने डायग्राम दिखाया गया है, क्या क्या है। ये अपना पीवी मॉड्यूल सोलर सिस्टम हो गया, ये विंड टर्बाइन हो गया। उसके बाद ये रेगुलेशन एंड कन्वर्जन हो गया। एक तरह से मैंने जस्ट तुम लोगों को बताया था। ये जो है चार्ज कंट्रोलर, क्या है, चार्ज कंट्रोलर। ये बैटरी बैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जनरेटर हो गया, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम। ये डीसी को, इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे लोड को मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले सोलर पैनल क्या होता है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था सोलर पैनल का यूज जो है सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अब जो सोलर पैनल होता है या सोलर एरे होता है उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं और वो करंट और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के अनुसार सीरीज या पैरेलल में उनको कनेक्ट करते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल, सेवरल मॉड्यूल इज कॉल्ड सोलर एरे और पैनल, ठीक है। उसके बाद वाइन टरबाइन क्या होता है, मैंने बताया वाइन टरबाइन क्या करता है, ये जो पवन ऊर्जा होती है, ठीक है, पवन ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वाइन टरबाइन। अब जो पवन आती है उससे क्या है, जो वाइंड पे लगी हुई ब्लेड है वो रोटेट करती है, वो रोटेट करेगी तो अपने को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये जो पावर जनरेट होती है
जो अपनी सोलर पैनल से और विंड टरबाइन से मिली है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, इसमें फ्लक्चुएशन होता है। इसको नॉन फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में बैटरी का यूज लेते हैं। क्या? बैटरी, जिससे क्या है लोड को अपने को नॉन फ्लक्चुएटिंग पावर मिल सके। ठीक है। उसके बाद चार्ज कंट्रोलर, मैंने बताया था चार्ज कंट्रोलर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये उस सोर्स को एक्टिव और इनएक्टिव करता है। किसको? सोर्स, जो सोर्स एक्टिव और इनएक्टिव है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बैटरी को तो चार्ज करेगा, साथ साथ में लोड जो है उसको भी पावर प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ जो है ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किसकी? ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, पोल कंफ्यूजन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक डंप लोड फंक्शन, इन सब का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। उसके बाद जो है लोड की डिमांड के अनुसार ये पावर को भी वेरी करता है। ठीक है। और क्या है कि जब अपने पास जो है सोलर और विंड से एनर्जी नहीं आ रही, तब ये क्या करता है, बैटरी बैंक से जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। किसको? लोड को। अब नेक्स्ट आता है बैटरी बैंक। क्या होता है बैटरी बैंक? जो होता है बैटरी बैंक में क्या करते हैं, छोटी छोटी बैटरियां होती हैं उनको अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये जो बैटरी जो है अपने को कितनी बैटरी को कनेक्ट करना है, छोटे छोटे देखो, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब कितने सेल को कनेक्ट करना है, किस साइज का बैटरी लेना है, ये डिपेंड करता है अपनी कितनी पावर लोड को रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके अनुसार। तो बैटरी का साइज के अकॉर्डिंग अपन क्या, पावर की डिमांड के अनुसार अपन सेल जो है उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे लार्ज बैटरी जो है बैंक अपने को प्रोवाइड होता है। उसके बाद इन्वर्टर। इन्वर्टर मोस्टली घरों में होता है, इसका आपको पता ही है फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जितने भी होम अप्लायंस है वो सारे के सारे एसी ऑपरेटेड होते हैं, इसलिए अपने को डीसी को एसी में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है। इसलिए अपन इन्वर्टर का यूज लेते हैं। इसकी लाइफ टाइम को इंक्रीज करने के लिए अपन प्योर साइन वेव इन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो है वर्किंग ब्लॉक डायग्राम, ये सब मैंने हाइब्रिड सिस्टम का एक्सप्लेन कर लिया। अगर कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आता है हाइब्रिड सिस्टम की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज देखें तो इंक्रीज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें मोर देन वन सिस्टम का यूज लेते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, इसमें क्या अपने पास सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, जनरेटर भी है, फ्यूल सेल भी है, बैटरी बैंक भी है, इसलिए जो है कंटिन्यूअस पावर प्रोवाइड करवाता है। इससे क्या है, अपने पास जो पावर वेस्टेज होती है वो कम होती है, इसलिए एफिशिएंसी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट देखो, ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसलिए कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूशन इमिशन, अब देखो इससे किसी तरह का भी पोल्यूशन नहीं होता है, ये पोल्यूशन फ्री होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज देखें तो हायर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हायर क्यों होंगी, अगर अपन सिंगल सोर्स एनर्जी सिस्टम लेते हैं तो वो जो होता है सिंपल होता है। अगर अपने को मोर देन वन सोर्स यूज में लिए तो अपने को एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, उन सबको मर्ज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए क्या है ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। नेक्स्ट होता है हायर कॉस्ट। देखो अब अपन ने क्या किया, वन मोर देन वन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को कंबाइन किया है, जिससे अपने को एडिशनल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, अपने को बैटरी बैंक की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, जनरेटर की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, फ्यूल सेल की भी जरूरत पड़ी है, तो कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी। टेक्निकल चैलेंज, इन सबको मेंटेन करने के लिए एक तरह से चैलेंज होता है। ठीक है। तो टेक्निकल चैलेंज भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आज अपन ने जो हाइब्रिड सिस्टम स्टडी किया है, अगर इसमें कोई डाउट है आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।